हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि आपका भी 14 जून को, ठीक है, 14 जून को उत्तराखंड का स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है उसमें विशेष रूप से पटवारी लेखपाल के लिए जो तैयारी कर रहा है वो क्या आपका भी है? और क्या आप भी लास्ट मोमेंट पर एक ऐसे सॉलिड रिवीजन की तलाश में हैं जो सीधे एग्जाम हॉल में आपके काम आ सकती है? यहाँ पे दोस्तों परीक्षा की घड़ी नजदीक है और अब समय पन्ने पलटने का नहीं है बल्कि स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन लेने का है। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए एक बेहद खास और टू द पॉइंट सीरीज जिसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, और इस सीरीज में हम डेली 20 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी ये सीरीज रहेगी 20 क्वेश्चन की, ये 20 सवाल नहीं होंगे बल्कि उनका एक एनालिसिस होगा। ठीक, और एनालिसिस ऐसा होगा कि हर एक प्रश्न की ऐसी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको एक सवाल से 3 से 4 यहाँ पे नए और एकदम सटीक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलने वाले हैं। यानी कि हम जब वीडियो खत्म करेंगे तो वो 20 सवाल नहीं बल्कि आपके 60 से 70 सवालों का यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे तैयार हम कर चुके होंगे, और वो भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, कहने का मतलब ये है हम फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। हम जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे, पुराने जो पेपर हैं यूके ट्रिपल एससी के जितने भी पुराने पेपर हैं उससे उससे ही मैंने उठा रखे हैं, और उससे मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं उठाए हैं, उनको क्वेश्चन को उठाया है और थोड़ा सा एनालाइज करके उनको क्वेश्चन को बड़ा किया है मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं घबराना है कि यार इतने टफ क्वेश्चन हो गए हैं। तो पेपर में ऐसे नहीं आते। ठीक है, पेपर में इजी क्वेश्चन ही आएंगे, बट यहाँ पे क्या है ना, टफ क्वेश्चन में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि उसमें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड कर सकूं, जिससे क्या हो कम समय में अधिक। देखो, अगर आप किताब पढ़ते हो अभी या अपने नोट से पढ़ते हो तो नोट से तो अच्छी बात है, लेकिन आप दोबारा से रिवीजन के तौर पे कोई किताब उठा के देख रहे हो तो वहां पे आपको फायदा नहीं देगी, क्योंकि हमारा काम दिमाग क्या करता है, हमारा जो दिमाग होता है वो ऐसे काम करता है जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे अगर हम उसको ही, या तो हम कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वो भी हेल्प करते हैं। वो हेल्प इसलिए करते हैं, वो साइकोलॉजिकल हेल्प करते हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है ये चीज करना। और इसमें उत्तराखंड का इतिहास हो, भूगोल हो, या हमारी संस्कृति हो, या प्रशासनिक व्यवस्था, हम हर उस टॉपिक की गहराई में जाएंगे जहां से आयोग सीधे सवाल पूछता है। आपको बस क्या करना है, ये 14 दिन तक इस सीरीज को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करना है। मेरी यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम हॉल में आपको वही सवाल देखेंगे, और कोई भी सवाल एक्स्ट्रा बाहर से आ जाता है या कोई टफ क्वेश्चन बन जाता है तो आपको उसको देखकर घबराएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस से बूस्ट हो चुका होगा और वहां पे आप एलिमिनेटेड मेथड यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया इंट्रो, ये आज पहला पार्ट था इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे। बाकी ले चलते हैं आपको। अब तैयारी शुरू करते हैं एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित सूची जो कि पुस्तक की है एक और दूसरी ओर लेखक या अनुवादक की है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं हम। इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, सुमेलित करना है। ठीक, तो सही नहीं सुमेलित करना है। तो पहला जो इसमें स्वतंत्रता संग्राम के कुमाऊं का योगदान किसका था, ये जो बुक है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ये बुक की जो रचना है या लेखक है वो थे इंद्र सिंह नयाल, ऑप्शन नंबर 3। और न्यूज इन इंडिया हरिद्वार पर आधारित थी, ये थी जॉब फ्रांसिस व्हाइट के द्वारा लिखी हुई। और वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने। अब जो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, यहाँ पे जो इंद्र सिंह नयाल जी है ना, इनको हम याद कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, संग्राम में रॉ है वो नीचे है। ठीक है, यानी कि आधा रॉ है, और इंद्र सिंह में भी इंद्र के आगे नीचे रॉ है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही याद करने के लिए, जो कि हमारे दिमाग में देर तक याद रहे, उस हिसाब से मैं शब्दों से ही क्या बनाता हूँ, ट्रिक बनाता हूँ, जो कि उसको ट्रिक नहीं कह सकते, इसको कहते हैं कनेक्ट करना। ठीक है, शब्दों से आपस में कनेक्ट करना, जिससे क्या है हम संग्राम को देखते ही हमें क्या याद आए, इंद्र जी याद है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, नया लयाल तो लास्ट नेम है, सरनेम है इनका, कोई दिक्कत नहीं है, इंद्र सिंह भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया, पहली जो बुक है हमने याद कर ली कि कौन है इसके। अब इसका एक एक्स्ट्रा फैक्टर लिखना, यहाँ पे जो बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, तो ये बुक थी बद्रीदत्त पांडे जी की, जो कि यहाँ पे ना ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत फेवरेट है, मतलब यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अब उसके बाद जो है न्यूज इन इंडिया, इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे इनके लेखक देखें तो यहाँ पे जॉब फ्रांसिस व्हाइट है, यानी कि कोई अंग्रेज हैं, और अंग्रेज क्या करते हैं, इंग्लिश में ही करते हैं न्यूज। ठीक, ऐसे याद कर लेना, न्यूज इन इंडिया। या तो समाचार, भारत में समाचार होता कोई बुक का नाम, तो वो हम मानते हैं कि हिंदी में लिखी है तो कोई भारतीय ने लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने इंग्लिश में लिखी है, तो ये जाहिर सी बात है अंग्रेजी होंगे। तीसरी जो बात है, वंदे मातरम जो बुक है उसका अनुवाद किया है कुमाऊनी भाषा में, तो ये किसने किया है, त्रिपाठी जी ने किया है। ठीक है, तो त्रिपाठी जी यहाँ पे अनुवादक हैं इसके रूप में, ऐसे याद कर लेना। ठीक, हर चीज में ट्रिक नहीं होती है, बट कुछ कुछ जैसे इंपोर्टेंट फैक्ट हो गया उसमें ट्रिक होती है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने कुमाऊं का इतिहास तो बात कर ली, अब गढ़वाल का इतिहास भी तो होगा, किसी ने लिखा होगा ना, तो गढ़वाल का इतिहास लिखा है हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने। ठीक है,
ओके। और यहां पे एक पुस्तक और है, हिमालयन, एक सेकेंड, हिमालयन, ये हिमालयन गजेटियर, गजेटियर ये लिखी है, गजेटियर ये लिखी है इन्होंने एटकिंस ने, ई टी एटकिंस। ठीक हो गया। उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल का सबसे प्रामाणिक स्रोत मानी जाती है हिमालयन गजेटियर। ओके, ये वाली बुक। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन में 3 यहाँ पे बुक छुपी थी, लेकिन हमने 3 बुक का एक्स्ट्रा फैक्ट कर लिया। कहने का मतलब है हम यहाँ पे डबल काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार यहाँ पे करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है या नहीं है। पहला है, वर्ष 2014 में अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना हुई थी। दूसरा है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। तीसरा है, दांडी मार्च में उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडवाल ने भाग लिया था। तो यहाँ पे देखो, ये तीनों जो कथन है ये तीनों सही है। अब पहली बात इसमें देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के नाम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे कुमाऊं परिषद की जो अधिवेशन, पहला अधिवेशन तो 1917 में अल्मोड़ा में हुआ, लेकिन परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है, 1916 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, नैनीताल के मझेड़ा में, नैनीताल के मझेड़ा जगह, मझेड़ा में। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे इनकी जो अध्यक्षता की थी पहली, अब अल्मोड़ा में तो हुआ था अधिवेशन पहला, लेकिन इसकी अध्यक्षता अल्मोड़ा वाली अध्यक्षता की थी, वो की थी आपके अध्यक्षता, ये की थी जयदत्त जोशी जी ने, जयदत्त जोशी जी ने। ठीक है, और तीसरी बात, एक फैक्ट और है, देखो 1916 में तो यहाँ पे अधिवेशन हो गया, स्थापना हो गई, लेकिन ठीक 10 साल बाद यानी कि 1926 में यहाँ पे कांग्रेस में विलय हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया। किसका? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया 1926 में। बात करेंगे इसके बाद यहाँ पे दांडी मार्च की। ठीक है, दांडी मार्च में देखो ये महात्मा गांधी ने जिस चलाया था, तो यहां से उत्तराखंड से भी 3 लोग गए थे। एक तो गए थे ज्योतिराम कांडवाल जी हो गए, दूसरे थे भैरव दत्त जोशी, और तीसरे थे गोरखा वीर थे खड़क बहादुर। ठीक, खड़क बहादुर। ठीक है, तो ये 3 लोग थे उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्तराखंड की योजना और अभियान को उनके आरंभ वर्ष से सुमेलित करना है। ठीक है, जो इको टास्क फोर्स है पहला वाला, वनीकरण हेतु। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसके हिसाब से ये दे रखा है 2008 और 9 में दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गलत है, जितना मैंने सर्च किया था तो उस हिसाब से गलत दिखा था। ठीक, ये था 1982 में। ठीक है, जो कि मसूरी में की गई थी, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, मसूरी। ठीक हो गया। दूसरी चीज है टाइगर वॉच योजना, तो ये तो ठीक थी 1991-92 में। ठीक है, तीसरी है गंगा स्पर्श अभियान, ये 2009 में थी। ठीक, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन सरोवर योजना, ये तो सभी को पता है 2002 तक। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसको एक चीज और याद करना है, इसकी डेट भी याद करनी है, 1 जून जो कि, ठीक है, 1 जून 2002 को यहाँ पर शुरुआत की गई थी। और इसी के साथ ये राज्य की पहली और सबसे सफल पर्यटन स्वरोजगार योजना भी है। स्पर्श गंगा अभियान की बात करेंगे हम, यहाँ पे स्पर्श गंगा अभियान की बात करेंगे तो ये 2009 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे डेट इसकी नहीं लिखी, ये लिखी है 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर, 17 दिसंबर है। ठीक है, 17 दिसंबर कर देंगे इसको, दिसंबर। अब इसके बाद जो इको टास्क फोर्स है, यहाँ पे देखेंगे तो इको टास्क फोर्स है, ये मुख्य रूप से क्या थे ना, जो भूतपूर्व सैनिक थे उनका एक विशेष बल था, जो कि क्या करते थे, वनों की कटाई रोकने और वृक्षारोपण के लिए तैनात किए गए थे। और बात करेंगे अब जो अगला क्वेश्चन है उसकी, इसमें देखेंगे हम तो ये ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला है गढ़वाल के जो राजा वो गोरखा शासन के मध्य 1792 की संधि हुई थी। ठीक है, दूसरी जो थी प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम रणजोड़ सिंह थापा के संरक्षण में थे। अब दोस्तों इसमें मुझे कंफ्यूजन है, इसका मुझे राइट आंसर नहीं मिल रहा, आप कमेंट में बता सकते हैं। तीसरा है, इसमें बैद्यनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम अलेक्जेंडर कन्यूम ने दिया था। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, फैक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, लेकिन दूसरे का पता नहीं मुझे, तीसरे का गलत है। इसमें जो पहले हम पहले की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे पहला जो 1792 की संधि हुई थी ना, इसको बोलते हैं लंगूरगढ़, लंगूरगढ़ की संधि बोलते हैं। ठीक है, इसको, इसमें क्या हुआ था 1791 में, 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था गोरखाओं ने, लेकिन यहाँ पे चीन तिब्बत के हमले के कारण उन्हें ये संधि वापस करनी पड़ी थी, क्योंकि वहां से ऊपर से चीन तिब्बत से हमला हो गया था गोरखाओं में, तो उसमें इस टाइम पे फिर क्या हुआ, भारी पड़ गया उसको, तो यहाँ पे संधि करनी पड़ी गढ़वाल के शासकों से, राजाओं से, जो भी है। दूसरी बात यहाँ पे इनकी तो मैं कंफ्यूजन में हूं, क्योंकि कहीं पे कुछ और दे रखा, कहीं पे कुछ और दे रखा। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद जो तीसरा जो फैक्ट है, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था, तो वो दिया था एडविन टी, यानी कि एटकिंस ने यहाँ पे इनको नाम दिया था, ना कि अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन इसमें, प्राचीन उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित
का मिलान यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे। पहला जो तथ्य है सूची में, महाभारत काल में कुणिंद नरेश कहलाते थे, तो ये द्विज श्रेष्ठ कहलाते थे। गढ़वाल का जो प्रथम निर्जातीय समूह कोल माना जाता है, ये फैक्ट है दोस्तों, इनको याद करना ही पड़ेगा। गोविषाणु को जो नगर था वो प्रथम सर्वेक्षण किया गया, किसने किया था? तो ये क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ था कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट की बात करें तो जो कुणिंद नरेश थे ना, ये उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। और इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था यहाँ पे अमोघ भूति। ठीक है, जिसकी जो चांदी और तांबे की मुद्राएं यहाँ पे प्राप्त हो रखी हैं। बात करेंगे आदि शंकराचार्य जी की, तो यहाँ पे 820 में, ठीक है, 820 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजा जो कि इष्टगण देव के समय पे ये केदारनाथ में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कहाँ त्याग किया शरीर? तो केदारनाथ में, आज के टाइम केदारनाथ धाम में इनका शरीर क्या हुआ? इनका शरीर त्याग किया। ठीक है, अब बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड के भूगोल व पर्यावरण के विषय में निम्न कथनों का यहाँ पे विश्लेषण करना है, जिसमें पहला है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से तेंदुए के संरक्षण हेतु स्थापित है। तो ये हो गया गलत, क्योंकि ये तेंदुए के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? यहाँ पे हिमालयन कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, जो दूसरा है, उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला उधम सिंह नगर है। तो यहाँ पे ये सही है, क्योंकि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला ही उधम सिंह नगर है। तीसरा है बिरथीगोल जलप्रपात पिथौरागढ़ में है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो ये जो पहला वाला है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा है 975 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ। ठीक है, घोड़ा करने की जरूरत नहीं है, 975 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ ये सबसे बड़ा है उत्तराखंड का वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना की हम बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ साथ हम देखेंगे जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, अब सबसे कम तो हमें बता दिया उधम सिंह नगर है, सर्वाधिक कौन सा है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल वाला जिला। ठीक है, गढ़वाल का जिला है सबसे। और जबकि प्रतिशत की बात करें तो पहले तो था नैनीताल, ठीक, यहाँ पे पहले नैनीताल था, लेकिन अब क्या है? चंपावत हो गया। ठीक है, चंपावत हो गया, ये प्रतिशत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा है, 100 लिखते हैं। और कस्तूरी मृग की बात कर लेंगे तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है मॉस्कस कायरोगास्टर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नदियों एवं तालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही मिलान यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे देख लेते हैं, पहले का चौथा है ऑप्शन नंबर, सीधे पहले का चौथा। तो यहाँ पे केदारकांठा पर्वत है स्थित, कहाँ पे? गढ़गाड़ सुपिन नदी के स्रोत पर स्थित है। कुफिनी जो सहायक नदी है वो किसकी है? पिंडर नदी की सहायक नदी है कुफिनी नदी। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित करता है टॉन्स नदी के उद्गम को, क्योंकि ये उत्तरकाशी जिले में है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं से इसी क्षेत्र से टॉन्स नदी भी निकलती है। और 7 ताल की हम बात कर लेंगे तो इसमें नल दमयंती ताल भी स्थित है। तो यहाँ पे बात कर लेंगे हमारा पिंडर नदी की। ठीक है, यहाँ पे पिंडर नदी की हम बात करें तो इसका जो उद्गम है वो नाम से ही पिंडारी ग्लेशियर है ना, पिंडारी ग्लेशियर के नाम से ही पिंडर नदी बनी है। पिंडारी ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है, जो कि हमारा कहाँ है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे है, बागेश्वर। अब बात करेंगे हम, ये कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर संगम बनाती है। कौन सी नदी है? पिंडारी नदी। देखो बागेश्वर से निकली, यहां से निकली, और यहां जाके कहां पे इसने अलकनंदा से नदी से संगम बनाया जहां पर, तो वहां पे कौन सा प्रयाग बन गया? कर्णप्रयाग बन गया। ठीक है, कर्णप्रयाग। अब पंचप्रयाग भी ऐसे याद करने पड़ेंगे ना, लेकिन उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है शॉर्ट्स, उसको देख लेना आप। ठीक, बात करेंगे इसके बाद। अब बात करें हम टॉन्स नदी की, दूसरी नदी टॉन्स नदी। तो यहाँ पे रूपिन और सुपिन जो नदी है, यहाँ पे इनसे मिलने वाला जो स्थान है, एक साइड से रूपिन आती है, एक साइड से सुपिन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थान है, यहाँ पे नेटवाड़ में जब ये मिलती है तो यहां से ही इस नदी को क्या बोलते हैं? टॉन्स नदी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है सुपिन और रूपिन निकलती है कहां से? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे इसकी, तो जब ये नदी आगे बढ़ती है टॉन्स नदी, तो ये कालसी नामक जगह पे यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी आती है उससे मिल जाती है। ठीक हो गया। अब बात करें 7 ताल की, तो यहाँ पे जो 7 ताल है ना, कुमाऊं में, नैनीताल जिले में, कुमाऊं मंडल में, नैनीताल जिले में यहाँ पे 7 ताल स्थित है। ठीक है, जो कि 7 तालों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें नल दमयंती ताल है, गरुड़ ताल है, राम सीता ताल है, और अन्य भी हैं। ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें 8वां क्वेश्चन है, राज्य के शिक्षण व शोध संस्थानों के संदर्भ में कथन चुनना है। पहला है इसमें, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को भी करेक्ट है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में, ये भी करेक्ट है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान काशीपुर में, ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ है? रुड़की में है। ठीक है, रुड़की, IIT रुड़की में है, हरिद्वार में पड़ता है। अब बात करेंगे इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो यहाँ पे पंतनगर वाले में एक फैक्ट है मात्र, जिसकी जो स्थापना तो हुई थी 1960 में, लेकिन 1992 में यहाँ पे जो महान हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे गोविंद बल्लभ पंत जी, गोविंद
ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी, ठीक है, पंत जी, उनके नाम पे इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। बात करेंगे रुड़की की सिंचाई अनुसंधान संस्थान की, तो यह रुड़की में है, ठीक। और रुड़की की हम बात करें तो 1847 में यहां पे स्थापित किया था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल, ठीक है, कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, एक तरीके से नहीं, जो कि आज के टाइम पर आईआईटी रुड़की के नाम पे जाना जाता है, सभी को पता है। बात करेंगे गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की 1973 में, तो साथ ही 1973 में ही कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है भाई। तो दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ हुई है, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो वो है वो कहाँ है, वो नैनीताल में है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, प्रशासनिक बदलाव के महत्वपूर्ण वर्षों का मिलान यहाँ पे करना है। तो इसमें हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल स्थानांतरित कब किया था, तो ये क्या था 1857 में। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो श्रीनगर से पौड़ी वो की थी 1840 में। उत्तरांचल का पहला विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था 2002 में, जाहिर सी बात है, नैनीताल क्या उत्तराखंड जब बना था तो 2001 में, 2000 में बना था, 2002 में इसके चुनाव हुए थे। तभी हर 5 साल में होते हैं और अगले साल 2027 में ही इसके चुनाव है, इसलिए अभी मौका है दोस्तों, पढ़ाई कर लो, 6 महीने में नौकरी मिल जाएगी आराम से। और इसके बाद बात करेंगे चौथा जो है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में देहरादून में हुई थी, ठीक हो गया। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की देखने में बात करेंगे, जब दोस्तों यहाँ पे ना कुमाऊं कमिश्नर का जो मुख्यालय था वो नैनीताल स्थानांतरित हुआ था, तो उस टाइम पे यहाँ के 1857 के टाइम पे जो उसके कमिश्नर थे वो थे सर हेनरी रैमजी, ठीक है, जिनको राम जी भी बोलते थे, बहुत ज्यादा प्रख्यात थे, यानी कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहते थे। इनको लोग रैमजी के नाम पे राम जी बोला करते थे, ठीक हो गया। और रामजी साहब जो भी है, और इन्हीं को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी बोला जाता था। बात करेंगे अगली बात, टिहरी जो राज्य प्रजामंडल थे, यहाँ पे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की तो ये 1939 में तो हुई थी, लेकिन इसकी डेट भी दोस्तों याद करनी है, ये है 23 जनवरी को, ठीक है, जनवरी नीचे लिख देता हूँ छोटा सा। बात करेंगे इनकी जो वो की थी स्थापना की थी, किन किन ने की थी, श्रीदेव सुमन हो गए, श्रीदेव, ठीक है, छोटे छोटे श्रीदेव सुमन, आगे समझ जाएंगे आप, दौलत राम और इनके और अन्य भी सहयोगी थे, जो कि देहरादून में तो हुई थी, लेकिन देहरादून के भी कौन सी जगह में हुई थी, चूना खाल में हुई थी, ठीक है, ताकि टिहरी की जो रियासत है उनके कुशासन से मुक्ति मिले। क्वेश्चन दोस्तों ये भी आया था कि इसकी प्रजामंडल की तो स्थापना हुई थी, लेकिन क्यों हुई थी, वो इसलिए हुई थी दोस्तों क्योंकि जो टिहरी का जो उस टाइम पे प्रशासन चला था वो बहुत ज्यादा कुप्रशासन चला था, यानी कि वहां पे ज्यादा बहुत ज्यादा वो क्या होती है, नाइंसाफी होती थी, इस टाइप की होती थी, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रथम चुनाव के, जो कि हुए थे 2002 में, लेकिन 14 फरवरी को, ठीक है, इसकी तो डेट उतनी इंपोर्टेंट है नहीं, फिर भी 14 फरवरी को हुई थी। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव जो कि जीता कौन था, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस जीती थी, इनको बहुमत मिला था। और एनडी तिवारी जो कि नारायण दत्त तिवारी यहाँ पे राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। और कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, राज्य के पहले जो मनोनीत थे इलेक्टेड गए, ठीक है, मनोनीत की हुआ हिसाब से, तो वो मुख्यमंत्री कौन थे, जो कि मतलब ऐसे ही चुन लिए गए थे, उनके बाद चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे नया नया राज्य बना था, तो चुनाव होने में टाइम लगता है, सारी व्यवस्था बैठानी पड़ती है। अब दोस्तों ये तो हो गई एक चीज, हमने कब क्या देख लिया, लेकिन आजकल सवाल ऐसे भी पूछे जा रहे हैं कि वो दे देगा ये कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय कब हुआ, ये सब सारा क्वेश्चन ऐसे देगा सेम, लेकिन वो इसके क्या करेगा ना, वो टाइम पूछ लेगा, सन नहीं देगा यहाँ पे, वो बस ये पूछेगा कि ए बी सी डी में कौन सा पहले हुआ था। तो इसमें आप गैस कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय 1857 में बना था, तो ये तो बाद में बना था, इससे पहले 1939 में, सॉरी 1840 में क्या हुआ था, यहाँ पे श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित हुई थी ब्रिटिश की राजधानी। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन के ट्रेंड है, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट ईयर याद करना जो बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि है उत्तराखंड की जो संस्कृति है और कर व्यवस्था है, इन पर निम्न कथनों पर अध्ययन करना है। तो ये पहला है पॉइंट इसमें, चंद्रवंशी के शासनकाल में सिरतान केवल नगदी संबंधी कर था। दूसरा है प्राचीन काल में ढाकर शब्द साहसिक पर्यटन यात्रा से संबंधित था। तीसरा है छोलिया एक प्रकार का वीर गाथा नृत्य यहाँ पे है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला और तीसरा तो सही है, बाकी ये जो दूसरा वाला है ये गलत है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे चंद्रवंश के जो कर थे ना, उसमें एक कर बहुत ज्यादा वो था चर्चा में, जो कि था 36 रकम 32 कलम, ठीक है। इस नाम के अनेक प्रकार के, यानी कि 36 प्रकार के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो 36 रकम है ना, तो 36 प्रकार के यहाँ पे कर लगाए जाते थे। बाकी इसमें रंगाली और मिझारी कर भी यहाँ पे शामिल थे। बात करेंगे छोलिया नृत्य, आप सभी को पता है बारात में जो विवाह समारोह होता है आजकल, विशेष रूप से ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। और इसी के साथ एक नृत्य और है सरो नृत्य, ठीक है, सरो नृत्य क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में छोलिया के समान होता है, ठीक है। कुमाऊं में तो होता है छोलिया, और गढ़वाल में कौन सा होता है, सरो नृत्य होता है, जो कि युद्ध नृत्य
किया जाता है इसमें। वैसे छोले में भी युद्ध नृत्य करते हैं, युद्ध टाइप का करते हैं वो, ठीक है। बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की, जिसमें ऐतिहासिक अभिलेख और मुद्राओं को उनसे संबंधित करना है, यहाँ पे इससे मिलाना है। तो पहला इसमें है ताम्र तालेश्वर, तालेश्वर का ताम्रपत्र, तो इसका है आंसर, इसका पौरव वंश से संबंधित था, ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित। दूसरा बालेश्वर मंदिर अभिलेख चंपावत में, तो ये था भैया कराचल देव से संबंधित। अल्मोड़ा की मुद्राएं यहाँ पे कुनिंद राजवंश से संबंधित थी, और सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवार वंश से संबंधित था। तो इसमें तो बताने का कुछ ऐसा है नहीं ज्यादा। बात करेंगे हम इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 12वां, जनसांख्यिकी 2011 व प्रशासन के संबंध में सही चुनाव पे करना है। तो यहाँ पे पहला जो कथन है, 2001 और 11 के दौरान पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा जनपदों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई थी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो सही है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई थी अल्मोड़ा में और पौड़ी में, यानी कि वहां पे ज्यादा कुछ इतनी बढ़ोतरी हुई नहीं थी, उल्टा यहाँ पर लोगों की ज्यादा डेथ, मतलब कि एक हिसाब से जो रेट होता है ना वो, तो उस हिसाब से, ठीक। दूसरा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में एससी यानी कि अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है 18.76% है, तो ये भी सही है। और तीसरा जो कथन है, जिला पंचायत में राज्य वित्त आयोग के सदस्य पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जिला पंचायत के जो पदेन सदस्य होते हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य होते हैं, वित्त आयोग के सदस्य यहाँ पे नहीं होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर तो हमने देख ली पौड़ी और अल्मोड़ा में, लेकिन जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि थी वो थी यूएस नगर में थी। परसेंटेज की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि इतना इंपोर्टेंट नहीं होता परसेंटेज। बात करेंगे राज्य में जो अनुसूचित जाति का जो सबसे बड़ा प्रतिशत था, ठीक है, तो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत था वो था 18.76, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो प्रतिशत था वो था 2.9%। ओके, तो ये दोस्तों ये अभी ना नया डाटा तो आया नहीं है जनगणना का, तो जब तक जनगणना का 2027 में मार्च में अप्रैल में आएगा तब तक तो कितने एग्जाम जाएंगे हमारे, तो तब तक तो यही डाटा चलेगा, और यही डाटा हमें याद करना है, क्योंकि जनसंख्या से तो 2-3 क्वेश्चन तो बनने हैं हर एग्जाम में। बात करेंगे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की, तो उत्तराखंड में क्योंकि जिला पंचायत है यहाँ पे टॉपिक, तो यहाँ पे बात कर लेंगे पंचायती PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, PRIS की। तो उत्तराखंड में ना क्या है, यूके में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत लागू हैं। और इसी में 2008 में खंडूरी सरकार यानी कि भुवन चंद्र खंडूरी सरकार ने महिलाओं के लिए, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 50% आरक्षण यहाँ पे महिलाओं के लिए पंचायतों में लागू कर दिया था आरक्षण। तो कब क्या था, वो आ जाता हमेशा 2008 में आ जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रमुख संस्थान और आंदोलन के संस्थापकों का मिलान यहाँ पे करना है। तो जिसमें पहला है मैती आंदोलन के जनक कौन थे, कल्याण सिंह रावत जी थे। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के संस्थापक थे PC जोशी। तीसरे प्रेम सभा की स्थापना यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी, और नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी 1962 की स्थापना कमलेंदुमती शाह ने की थी। तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मल से फैक्ट है। अब हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे मैती आंदोलन जो कि कल्याण सिंह रावत जी ने स्टार्ट किया था, वो कब से स्टार्ट किया था, 1995 में। कहां पे, चमोली के ग्वालदम में, ठीक है, चमोली लिख देता हूं, ग्वालदम इतनी जरूरत है नहीं। मैती अर्थात यानी कि मैती का अर्थात मायका, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या था इस आंदोलन में, इस मतलब क्या काम किया था, तो यहाँ पे सभी को पता है विवाह के समय क्या होता था, जब लड़की अपने वर वधु क्या करते थे, एक वधा रोकते थे जब उनकी शादी थी वर वधु, ठीक है। दूसरी बात करें हम प्रेम सभा की स्थापना, तो यह किसने की थी, तो ये तो की थी गोविंद बल्लभ पंत जी ने, ठीक है। लेकिन कब की थी, 1914 में। और कहाँ की थी, काशीपुर में की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है काशीपुर, और काशीपुर को क्या बोलते हैं, गोविशाण बोलते हैं पुराने टाइम पे। ये संस्थान क्या थी, राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक चेतना जगाने का एक बड़ा केंद्र था। PC जोशी की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये PC जोशी जो थे कम्युनिस्ट नेता थे, जो कि 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का इन्होंने गठन, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है, मोर्चा, इसका गठन करके यहाँ पे पृथक राज्य की मांग की, यहाँ पे नया विचार यहाँ पे दिया था। यानी कि यूपी में पहले तो देखो 2000 से पहले तो ये उत्तराखंड यूपी में मिला हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था मांग, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है रियासतकालीन निर्माणों के आधार पर निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। जिसमें पहला है अल्मोड़ा के जो पूर्व में स्थित खगरा किले है, इसका निर्माण भीष्मचंद्र ने कराया था, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। गढ़वाल के राजा जो अजयपाल थे, इन्होंने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर की थी 1515 में, ये भी करेक्ट है। श्रीनगर गढ़वाल में शामाशाही बागान बनाने का श्रेय श्याम शाह को जाता है, तो ये भी सही है, नाम से पता चला शामाशाही और श्याम शाह, ठीक हो गया। ये तो हमारे हो गए सारे फैक्ट सही। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की, जिसमें भीष्मचंद्र और अल्मोड़ा की बात करें तो भीष्मचंद्र ने चंपावत से राजधानी कहां पे, अल्मोड़ा यहाँ पे लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पे खगमरे किले का निर्माण कराया, क्योंकि यहाँ पे वो होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहीं पे तो सारी सुविधाएं होंगी ना, इसीलिए उन्होंने ये किले का निर्माण कराया। और यहाँ पे हुआ क्या, उनकी हत्या हो गई।
राजधानी पूरी तरह से बालो कल्याण चंद द्वारा स्थानांतरित की गई थी। तो देखो यहाँ पे निर्माण तो किले का निर्माण तो इन्होंने कराया, लेकिन अल्मोड़ा स्थानांतरित किसने की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा, तो ये की थी बालो कल्याण चंद्र ने, बालो कल्याण चंद्र। ओके, समझ में आ गया। अब बात करेंगे अजयपाल की। तो यहाँ पे ये पवार वंश का सबसे पहली बात करें कौन सा राजा था, कौन सा नंबर का, 37वां नंबर का राजा था। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो जो 52 गढ़ थे, गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे, इनको जीतकर अखंड राज्य बनाने का यहाँ पे श्रेय भी अजयपाल को ही जाता है। अब बात करें, इसीलिए जब इन्होंने जीत लिए तो इनको गढ़वाल का अशोक भी बोला जाता है। तीसरी हम बात करें, लाल मंडी किला भी अल्मोड़ा में स्थित है, जो कि फोर्ट मोइरा किला के नाम से जानता है। अल्मोड़ा में एक और किला है, लाल मंडी किला। ठीक है, इसको ही फोर्ट मोइरा भी बोला जाता है। ठीक है, फोर्ट मोइरा, जिसे कल्याण चंद ने बनाया, कल्याण चंद ने। अब बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जो कि राज्य के प्रमुख संस्थानों और प्रणालियों को उनके स्थान पर वर्ष में सुमेलित करना है। उत्तराखंड जल संस्थान की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, क्योंकि देखो जल संस्थान जो मतलब बहुत सी चीजें 2002-2001 में हुई है। ठीक है, सिडकुल की स्थापना भी हुई थी, मुख्यालय ठीक है देहरादून में है। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध का जो है केंद्र है वो है भीमताल में। शीत जलीय है ना, ठीक है, शीत जलीय मत्स्य तो ये भीमताल में ही हो सकता है क्योंकि ठंडी जगह में होगा। और बात करेंगे राष्ट्रीय मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, जो कि डॉपलर वेदर रडार, ये है मुक्तेश्वर में। ठीक हो गया ये तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो सिडकुल की स्थापना तो 2002 में हो गई थी। इसके अंतर्गत राज्य में क्या है ना, 7 सिडकुल के अंतर्गत 7 यहाँ पे प्रमुख औद्योगिक स्टेट विकसित किए गए हैं, जैसे कि पंतनगर हो गया, हरिद्वार हो गया, सितारगंज हो गया। तो ऐसे करके 7 यहाँ पे औद्योगिक स्टेट है। इसमें बात करेंगे एस्टेट। भीमताल, दूसरी वाली की बात करें तो भीमताल में यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है भीमताल, सभी को पता है सबसे बड़ी है, नैनीताल नहीं है भीमताल है। इसी क्रम में बात करें, इसमें एक बीच में टापू जिसमें एक्वेरियम बना हुआ है। ठीक है, और मुक्तेश्वर की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मुक्तेश्वर का इतिहास की बात करें तो 1893 में ना अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, इंपीरियल जो कि अब इंपीरियल IVRI है। ठीक है, पहले क्या थी, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैब, इसकी स्थापना भी यहाँ पे हो रखी है, जिसमें क्या है पशु चिकित्सा की यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका निभाई जाती है। कहने का मतलब है कि पशु यहाँ पे इलाज उनका होता है। तो अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की, 16 क्वेश्चन। उत्तराखंड के पत्र पत्रिकाओं और आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है, जिसमें पहला है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बुद्धि बल्लभ पंत जी ने शुरू किया था। ठीक है, स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ मोहन जोशी ने किया था, ये भी ठीक है। और रवाई आंदोलन सन 1930 में होता, रवाई या तिलाड़ी कहते हैं इसको, तिलाड़ी भी बोलते हैं। ये आंदोलन होता है 30 में। तो मेरे को तो ऐसे याद था तिलाड़ी है तो तिलाड़ी का मतलब आगे तिलाड़ी आ रहा है ना, तो तिलाड़ी का 30 आ रहा है, तो यहाँ पे तिलाड़ी 30 ऐसे याद करा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो अल्मोड़ा अखबार की। तो ये राज्य का पहला वर्नाकुलर यानी कि स्थानीय भाषा का अखबार था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार स्थानीय भाषा का अखबार था, वर्नाकुलर स्थानीय। ओके, जो कि 1913 में इसके जो संस्थापक थे, अच्छा 1871 में तो इनकी स्थापना हो गई थी, लेकिन 1913 में बद्रीदत्त पांडे इनके संपादक बने। और 1918 में दोस्तों क्या हुआ, बीडी पांडे, ठीक है इसको बीडी पांडे, 1918 में यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने इसे बंद करा दिया, ब्रिटिश एम्पायर ने, जिसके विरोध में क्या हुआ, पांडे जी ने शक्ति नामक, फिर पांडे जी ने क्या करा, शक्ति नामक अखबार यहाँ पे निकाला। ओके, रवाई तिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पे 1930 तो है, लेकिन इसकी डेट कितनी है, 30 मई है। ठीक है, 30 मई। देखो दोस्तों कितना इजी ना, 30-30 तिलाड़ी, 30-30 तिलाड़ी। ठीक, और यहाँ पे हुआ क्या था, यमुना नदी के किनारे तिलाड़ी के मैदान में वन अधिकारों को लेकर यहाँ पे शांतिपूर्ण सभा यहाँ पे चल रही थी। किसानों पर दीवान जो थे चक्रधर जुयाल, ठीक है, जो कर रहे थे चक्रधर जुयाल थे, इन्होंने गोलियां चलवा दी दोस्तों। जो कि ऐसा ही सेम कांड कब हुआ था, 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुआ था। तो सेम इसको क्या कहते हैं, इस रवाई या तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और घटनाओं का मिलान यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे पहला हम बात करेंगे तो जो गंगाराम और खीमदेव की शहादत जो कि खुमाण है, खुमाण में, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड। कालू मेहरा द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन किया था, ये क्रांतिवीर नामक संगठन यहाँ पे किया था स्टार्ट। और कालू मेहरा जी को ही क्या कहते हैं, 1897 में प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी थे, सेनानी थे उत्तराखंड की तरफ से। गांधी जी द्वारा अनासक्ति योग का अनुवाद जो किया था वो किया था 1929 में कौसानी अल्मोड़ा में। और औपनिवेशिक काल में पटवारी व्यवस्था लागू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल को जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे ना
एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो यहाँ पे बात करें तो सल्ट यानी कि अल्मोड़ा की घटना में यहाँ पे गोलीकांड हुआ था। ये थोड़ा सा फैक्ट अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 5 सितंबर 1942 को सल्ट अल्मोड़ा, अल्मोड़ा की बात हुई है कौसानी, तो उसी हिसाब से फैक्ट निकल कर आता है, जिसमें अल्मोड़ा में गोलीकांड हुआ था। यहाँ पे महात्मा गांधी ने इस शहादत को क्या कहा था, कुमाऊं का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली इसकी उपाधि यहाँ पे दी थी। दूसरी बात हम करें कालू मेहरा जी की, तो 1857 में इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन स्टार्ट किया था और सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी को माना जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे विलियम ट्रेल है ना, ट्रेल के द्वारा ही पटवारी व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई थी 1819 में। ठीक है, ये भी याद करना है कब, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। पटवारी व्यवस्था कब से लागू है, 1819 में से। और पटवारी में कितने पद सृजित किए गए थे उस टाइम पे, 9 पद सृजित किए थे। और आज के टाइम पे पटवारी पुलिस क्या होती है, पहाड़ों में काम करती है। अब बात करेंगे अगली बात, हम 18वें क्वेश्चन की है, जो कि भौगोलिक दर्रों और स्थलों के यहाँ पे कथन देने हैं। जो कि पहला है लंपिया धुर्रा दर्रा, जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो शिमला दर्रा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है जो दून घाटियों के अंतर्गत जो कोटा दून है उत्तराखंड का भाग नहीं है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये उत्तराखंड का ही भाग है, दून घाटी के अंतर्गत जो कोटा दून आता है। तो ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की। अब यहाँ पे हमने लंबिया धुरा की तो हमने बात करी, लेकिन पिथौरागढ़ और तिब्बत को और भी दर्रे जोड़ते हैं, जैसे कि ऊंटा धुरा, ठीक है, और लीपू लेक तो भैया बहुत फेवरेट है लीपू लेक। ये क्या है ना, जब कैलाश मानसरोवर यात्रा होती थी और जो वो रहता था क्या बोलते हैं इसको, जो इनकी भारत और चाइना के जो लोग थे आपस में व्यापार करते थे, तो लीपू लेक दर्रे से ही करते थे। मानसिया दर्रा, दारमा दर्रा, बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सारे पिथौरागढ़ में हैं, जो कि तिब्बत और उसके प्रमुख व्यापारिक और सामरिक मार्ग यहाँ पे थे। और लीपू लेक से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती थी, बता दिया। दून घाटी और शिवालिक, और दून घाटी की बात करें तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम जब एक ज्योग्राफी का ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, जब हम मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे ना हर चीज को कवर। ऐसा नहीं कि हम रैंडम कोई भी चीज बता देते हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन बढ़ता है। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे दारमा जो घाटी है, दारमा घाटी में एक भोटिया जनजाति यहाँ पे रहती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कितने जनजाति हैं, 5 जनजाति हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी और जौनसारी, तो ये 5 जनजाति उत्तराखंड की हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि 19वां क्वेश्चन। इसमें चाय की खेती और वनस्पति विज्ञान से संबंधित सुमेलित करना है, जिसमें पौड़ी और गड़ोलिया में चाय का बागान की स्थापना 1843 से हुई थी। बात करेंगे दूसरा, अच्छा ये 43 में हुई थी, तो किसके टाइम पे हुई थी, तो ये हुई थी कैप्टन हडलस्टन के टाइम पे। ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीन चाय विशेषज्ञ का गढ़वाल आगमन कब हुआ था, तो ये हुआ था एसाई वोंग के टाइम पे। एसाई वोंग का आगमन हुआ था। लीसा जो कि रेजिन है, ये किसके पेड़ से निकलता है, चीड़ के पेड़ से निकलता है, तो बच्चा बच्चा जानता होता है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बुरांस है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर की इसमें कोई बात ही नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो कि राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाओं के आधार पर निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है, जिसमें पहला कथन है उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लगाया गया, जो कि सही है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तरकाशी में, ये भी सही है। 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम 9 पर्वतीय जिलों में संचालित किया गया है, ये भी सही है। अब हम बात कर लेंगे इसका एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो यहाँ पे बात करें ना राष्ट्रपति शासन की दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले तो हम देखेंगे कैसे लगता है। तो 256 नहीं है, 356 है, आर्टिकल नंबर 356 है, अनुच्छेद उसके द्वारा लगता है। ओके, यहाँ पे बात करने वाली बात यह है, उस समय 2016 के टाइम पे कौन थे मुख्यमंत्री, हरीश रावत जी थे यहाँ पे मुख्यमंत्री, तो ये तब लगा था। और यहाँ पे राज्यपाल उस टाइम पे के पॉल थे, और राजनीतिक जो संकट कह लो, संकट ही कह लो, हिसाब से ये मात्र 40 दिन का लगा था। ठीक है, 40 दिन का लगा था। दूसरी हम बात करेंगे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 2390 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इससे राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनता है, इसलिए 2390 में है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की बात करें तो ये यहाँ पे बात करेंगे तो राज्य की जो उच्च गुणवत्ता वाली जो जैसे कि ऑर्गेनिक टी है, इसको बढ़ावा देने के लिए 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी को 2004 को, ठीक है, अल्मोड़ा में, कहा अल्मोड़ा में टी बोर्ड यानी कि चाय बोर्ड, टी बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, जिसका हमने डिटेल में अपने हिसाब से मतलब कि अपनी कोशिश की है कि जो भी प्रश्न से जुड़ा फैक्ट होगा वो हम बिल्कुल डीप करके कराएंगे, जाके आपका क्या है एक क्वेश्चन से ही आपके अनेक फैक्ट, अनेक क्लियरिटी हो जाए। अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में
बढ़िया करके 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।